हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। वसख्खर लकुमुल लैल वन्नहार वश्शम्स वल्क़मर वन्नुजूम मुसख्खरातुम बिअम्री इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। अब ये जो आयत है, इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो ज़मीन व आसमान के अंदर जो अल्लाह का कुदरत का निज़ाम है, जिसे सूरज, चाँद, तारे कहा जाता है, उनका जिक्र किया। सूरज को गहन लग जाता है, चाँद को भी लग जाता है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ हमें बताया कि सूरज तुम्हारी खिदमत के लिए है। अब सूरज जो है, चाँद जो है, तारे जो हैं, ये जितना निज़ाम है ये इंसान के लिए मुसख्खर है। लोग सोचते हैं कि हमें कोई तस्खीर का अमल दे दे कि हमें हर चीज़ मुसख्खर हो जाए, हर बंदा हमारे ताबे हो जाए। अल्लाह फरमाते हैं तुम बंदों को ताबे करना चाहते हो, मैंने तो सूरज को तुम्हारे ताबे कर दिया, मैंने चाँद को ताबे कर दिया, मैंने तारों को तुम्हारे ताबे कर दिया, मैंने रात दिन को तुम्हारे ताबे कर दिया, मैंने कायनात की हर चीज़ को तुम्हारे ताबे कर दिया। यहाँ तक कि जानवर भी हमारे ताबे हैं, शेर चीते भी हमारे ताबे हैं, गाय भैंस बकरियां भी हमारे ताबे हैं, लेकिन हम अल्लाह के ताबे नहीं, हम अल्लाह के बागी हैं। और अल्लाह फरमाते मन कान लिल्लाही, हजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है, मन कान लिल्लाही कान अल्लाहु ला, जो अल्लाह का हो जाता है तो सब उसकी हो जाती है। फर्क यह है कि हम अल्लाह से नहीं जुड़े। अब यहाँ पर सूरज को गहन लग जाए या चांद को गहन लग जाए तो उस वक़्त भी इस आयत को पढ़ना इंसान को मसाइब से निकाल देता है। और अगर किसी को ताबे करना है तो उसके लिए भी ये मुजर्रब तरीन आयत है। अब देखिए अल्लाह इसमें फरमाते हैं वसख्खर लकुमुल लैल, अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया रात को। अब रात हमारे मुसख्खर है। अब रात में भी कई काम ऐसे हैं जो मुश्किल होते हैं, अब वो काम तकमील को नहीं पहुँचते। आप इस आयत को पढ़ के वो काम शुरू करें। अल्लाह तबारक व तआला जो है रात के जितने काम हैं जो आप काम करना चाहते हैं, अब कोई बंदा मुशक्क़त का काम करता है, कोई मेहनत का काम करता है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए रात में बरकत पैदा कर देंगे, सहूलत पैदा कर देंगे। वसख्खर लकुमुल लैल वन्नहार, और दिन को भी तुम्हारे ताबे कर दिया। अब हमारे दिनों में बरकत क्यों नहीं है? आज हमारे देखें ना दिन में बरकत है न रात में बरकत है। तो हमारा दिन यूं चुटकी में ख़त्म हो जाता है, रात चुटकी में ख़त्म हो जाती है। हम सोते हैं, थकावट दूर नहीं होती, नींद पूरी नहीं होती। दिन जो है हमारा वो पूरा दिन हम भागते रहते हैं, काम करते रहते हैं, लेकिन काम पूरा नहीं होता। अल्लाह ने हमारे लिए मुसख्खर किया था, लेकिन नाफरमानी की वजह से रात और दिन भी हमारे बागी हो गए हैं, उनसे बरकत उठ गई है। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ने उनके लिए दिन ऐसे अल्लाह के नेक लोगों पे ताबे हो जाता है कि आप असर की नमाज से मगरिब की नमाज के दौरान पूरा कुरान पाक तिलावत किया करते थे। लोगों ने कहा ये कैसे हो सकता है शाह साहब कि आप शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के पोते हैं और आप बड़े अल्लाह वाले इंसान थे। एक किताब तक़वियतुल ईमान आपने लिखी, और जो आदमी उलमा ने लिखा उस छोटी सी किताब को पढ़ लेता है, मौत तक वो शिर्क में मुब्तला नहीं होता। मौलाना अब्दुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मैं इस किताब को पढ़ के सिख मज़हब से मुसलमान हुआ हूँ। 40,000 बंदों ने उस किताब को पढ़ के इस्लाम लाया और तौबा की लोगों ने। तो वो शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को कहा ये कैसे हो सकता है, आप चांदनी चौक में आप दिल्ली के असर की नमाज के पढ़ के जाके खड़े हुए और आपने वहाँ पे कुरान पाक खोल के पढ़ना शुरू किया, हिंदू मुस्लिम वहाँ जमा हो गए, आपने कुरान इधर पढ़ना शुरू किया। असर की नमाज के बाद गुरूब आफ्ताब उधर हुआ, वहीं आखिरी पारा भी ख़त्म हो गया। तो बरकत अल्लाह डाल देते हैं। हमारे दिनों में भी बरकत नहीं है, हमारी रात में बरकत भी नहीं है। पूरी रात सोते हैं, सुबह थके हुए उठते हैं, फिर भी नींद आंखें बंद हो रही होती हैं, और हम दिन को सारा दिन काम करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन काम ही पूरे नहीं होते। अल्लाह इसकी बरकत से बरकत लाता है। अब फरमाया वसख्खर लकुमुल लैल वन्नहार वश्शम्स वल्क़मर, ये सूरज भी तुम्हारे ताबे है, ये चाँद भी तुम्हारे ताबे है। अब सूरज की रोशनी ये हमारे लिए वबा बीमारी बन जाती है। आपको अगर जिसको स्किन की बीमारी हो,
وہ सूरज की रोशनी में जाकर ये वश्शम्स वल्क़मर वश्शम्स वल्क़मर इसको इंसान पढ़े पहले वसख्खर लकुमुल लैला वन्नहार वश्शम्स वल्क़मर वसख्खर लकुमुल लैला वन्नहार वश्शम्स वल्क़मर, इस तरह पढ़ता रहे। अल्लाह स्किन की जो उसको एलर्जी होती है अक्सर, उसे धूप से जो है रंग फेक हो जाता है या जिल्द सुर्ख हो जाती है या कोई बीमारी और इस तरह की होती है, तो अल्लाह तबारक व तआला जो है उस एलर्जी से, उस मरज़ से उसको निजात अता फरमा देगा। तो ये सूरज भी ताबे है। अब ग्रहण इसको लग जाता है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब सूरज को ग्रहण लगता था, ग्रहण लग जाता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन मस्जिद में जाते थे, नमाज अदा करते थे, तौबा इस्तिग़फ़ार की तरफ लाते थे। तो आप फरमाते थे ये अल्लाह की निशानियों में से है, ये कोई हादसा पेश नहीं होता बल्कि अल्लाह की निशानी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिखाते हैं कि सूरज तुम्हारे नहीं बल्कि अल्लाह के अमर से चल रहा है, चांद तुम्हारे नहीं अल्लाह के अमर से चल रहा है। और फिर आगे वन नुजूम मुसख्खरातुम बिअमरी, और ये सितारों को भी मैंने मुसख्खर कर दिया, ये तुम्हारे लिए मुसख्खर है अल्लाह के अमर से, सितारे भी अल्लाह के अमर से। अभी सितारे इस तरह हैं, फ़ज़ा में देखिए इतनी बड़ी तादाद में सूरज जैसे कई सितारे हैं, कई सियारे हैं और कई कहकशाएँ हैं, और वो फ़ज़ा में ऐसे उड़ रही हैं जैसे रूई के गाले उड़ते हैं। अब वो ऐसे उड़ रहे हैं और ये इतने बड़े बड़े, ये दुनिया तो उनके सामने बिल्कुल छोटा सा जर्रा है एक, और इतने सूरज से बड़े बड़े हैं, लेकिन वो आपस में टकरा नहीं रहे इस तरह। अब वो इस तरह जा रहे हैं, इस तरह घूम रहे हैं, इस तरह हो रहे हैं, इस तरह फैल रहे हैं, लेकिन वो बड़े बड़े चट्टाने और दुनिया से 10-10 गुना बड़े चट्टाने, और वो हवा में उड़ रहे हैं, कहकशाओं में उड़ रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं उड़ रहे हैं लेकिन टकरा नहीं रहे। अगर वो आपस में टकरा जाएं तो क़यामत उसी का नाम है, क़यामत उसी का नाम है। सारा निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, धमाका हो जाएगा और ज़मीन बिल्कुल ज़ीरो, सिफर हो जाएगी और बंदा कोई रूह इस पर ज़िंदा नहीं बचेगा। अल्लाह फरमाते हैं मुसख्खरातुम बिअमरी, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे ताबे किया है, तुम अल्लाह के ताबे तो हो जाओ, तुम तो मेरी मानने वाले बन जाओ। अब ये सितारों को ताबे करना है, सितारों पे यकीन न रखें कि मेरा सितार क्या होगा, ये हफ्ता कैसे गुजरेगा, ये सब हराम है, ये गैर शरई है। ना सितार कुछ होता है, ना वो तकदीर के साथ कोई ताल्लुक है, ना मुस्तकबिल के साथ कोई ताल्लुक है, ना उसमें कोई नफ़ा नुकसान है, बल्कि अल्लाह ने वो सिर्फ निशानी बनाई है, अलामात बिन नज्म है। तो इसके बाद अल्लाह ने जो जुमला बोला इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून, अब जब सूरज और चांद का जिक्र आया, सितारों का जिक्र आया, रात दिन का जिक्र आया, तो अल्लाह ने इसके लिए लफ्ज़ अक़ल का इस्तेमाल किया। और जब पहले फलों सब्जियों का जिक्र था तो अल्लाह ने तफक्कुर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं अल्लाह ने यहाँ अक़ल का लफ्ज़ इसलिए बोला कि जाहिल लोग इन पर गलत अक़ीदा रखते हैं। अक़ल की ज़िद जाहिल ही हुआ ना, पागल ही हुआ, जो उसकी ज़िद है, हर चीज़ की ज़िद होती है। तो अंधेरे की ज़िद क्या है? रोशनी। तो अब अक्लमंद की ज़िद क्या होगी? जाहिल, बेवकूफ़। तो अल्लाह ने कहा ज़रा अक्ल तो इस्तेमाल करो। सूरज से तुम्हें कोई नफ़ा मिलता है, चांद से मिलता है, सितारों से मिलता है। सितारे क्या मुश्किल कुशा हैं, सितारे क्या मुस्तकबिल के हाल जानते हैं, का कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम अक्ल इस्तेमाल करो, ये सब तुम्हारे लिए है और तुम मेरे लिए हो। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना दुनिया खुलिकत लकुम व अंतुम खुलिकतुम लिल आखिरा, ये दुनिया सारी तुम्हारे लिए और तुम्हें मैंने अपने लिए बनाया, तुम मेरे बन जाओ। चांद भी तारा तुम्हारा, सूरज भी तुम्हारा, तारे भी तुम्हारे, रात दिन भी तुम्हारे, दिनों में बरकत आ जाएगी। और अगर जब ग्रहण लग जाए चांद या सूरज, जब भी ग्रहण लग जाए, तो आप इस आयत करीमा आयत नंबर 12 जो है इसको आपने पढ़ना है और पढ़ के जब तक ग्रहण लगा रहे इसकी तिलावत करते रहें। अल्लाह आपके लिए उससे नुकसान उठा देगा और इसकी बरकत से अल्लाह आपको फ़ायदे अता फरमाएगा। ये पढ़ते 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 जब ग्रहण ख़त्म हो जाए उसके बाद आप जो दुआ करेंगे अल्लाह कबूल फरमा लेगा, क्योंकि आपने ताल्लुक़ अल्लाह से जोड़ा। ये आयत नंबर 12 है और इस आयत को आपने पूरी को पढ़ना है। वसख्खर लकुमुल लैला वन्नहार वश्शम्स वल्क़मर वन्नुजूम मुसख्खरातुम बिअमरी इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। अब ये तर्जुमा आप गौर करके जब पढ़ेंगे अल्लाह उसके शर से बचा लेगा। आप नमाज पढ़ते थे और जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, औरतें मर्द, क्योंकि वो आजकल इसकी नमाज अक्सर नहीं हो पाती, तो वो इस आयत की तिलावत कसरत से करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है सूरज और चाँद के ग्रहण के नुकसान से भी बचा लेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल